हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई और यूपी लेखपाल वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं यूपी जीके के भी कवर करता हूं, तो उन एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सारी पीडीएफ। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं द्वारा होती है, जल्दी बताओ। या तो एक तरीका है, चारों ऑप्शंस में से देख लो कौन कौन सी बीमारी जो है जीवाणु के द्वारा नहीं होती। चेचक हटा दो, प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद मीजल्स हटा दो, ठीक है। पोलियो हटा दो, ठीक है। तो ये सारी आपकी हो गई, तो ये तो हटी गई, तो पहला ही ऑप्शन बचा, तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो मैं ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, जो जीवाणुओं से होने वाली बीमारी है कौन सी। अब देख लो, पंडित का टीका न्यू है, पा से हो जाएगा आपका प्लेग, डा से हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, पंडित का टीका, टा से हो जाएगा आपका टाइफाइड, न्यू न्यू से निमोनिया, हा से हैजा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पंडित का टीका न्यू है, यहाँ से जीवाणु से होने वाली बीमारी आपको पता चल जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो कौन सा एंजाइम है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जाइमेज, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में संयुग्मन की खोज किसने की थी। तो जीवाणुओं में संयुग्मन की जो खोज है ये किसने की थी, आपका सही आंसर हो जाएगा लीडरबर्ग एवं टेटम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसे भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी किसको कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एस आर कश्यप, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो युवा ओलंपिक खेल 2022 जो है ये आपके आयोजित किए जाएंगे डरबन, सॉरी डरबन में नहीं, ये डकार में आयोजित किए जाएंगे, डकार। और किस देश में है ये, सेनेगल, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, जल्दी बताओ। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया जो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य जो है वो मैंने महाराष्ट्र आपको बता दिया, ठीक है। और कई लोग बोल रहे हैं कि सर गुजरात होगा। देखो, मैं अपनी बात भी गलत नहीं कह रहा और आपकी बात भी गलत नहीं कह रहा, ठीक है ना। यानी कि आप भी गलत नहीं हो और मैं भी गलत नहीं हूँ। और जब मैं गलत होता हूं तो मैं माफी मांग लेता हूं आप लोगों से। कई वीडियो में हुआ है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को गलत दे दिए थे, तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया। अब देखो, महाराष्ट्र जो है जो 2018 के अनुसार है, ठीक है, कि 2018 में महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन ज्यादा हो गया था, तो इसलिए महाराष्ट्र ऊपर आ गया था। लेकिन 2019 में फिर गुजरात ऊपर आ गया। तो अगर प्रेजेंट हिसाब से देखें तो अभी गुजरात ऊपर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन वो जो सेट है वो 2018 के अनुसार उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ था, मैंने देख लिया। तो आप उस बात को हटा दो। अगर महाराष्ट्र और गुजरात ऑप्शंस में आ जाए तो प्रायोरिटी देना आप गुजरात को। और अगर ऑप्शंस में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हो तो वो तो आपको पता ही है क्या लगाना है, ठीक है। तो आपका वो क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऋषभ देव, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। तो किस शासक के सिक्कों पर, तो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। मात्र एक अधिवेशन है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस अधिवेशन के, इसलिए ही पूछा जाता है क्योंकि एक ही अधिवेशन में रहे थे। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है, तो 1924 में हुआ था, 1924 में। तो इसको भी याद कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शासक शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो दिल्ली स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर सी, अंगपाल, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनंगपाल को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अनंगपाल दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था, तो याद करना ये, ठीक है, अनंगपाल। भारत में यूरोप वासियों के आगमन का सही क्रम देखो, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे आपके डच, उसके बाद आए थे आपके अंग्रेज, उसके बाद आए थे आपके कौन, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। तो आपको सही बताओ आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, पहले डच, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर हो जाएगा आपका अंग्रेज।
लेकिन सबसे एंड में फ्रांसीसी भी आए थे, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया, तो याद कर लो। सिंध का निलय किसके समय में हुआ था? तो सिंध का निलय किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एटनबरो, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा। अच्छा, कब हुआ था ये भी पूछ रहे होगे आप। 1843। ठीक है ना, तो याद कर लो ये भी, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन बता दिया। निम्नलिखित में से विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुल विधानसभा के सदस्यों का कम से कम 1/3, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कम से कम नहीं, कम, यानी कि कुल विधानसभा सदस्यों का 1/3 से कम। अब देखो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 या 402। अब इसका 1/3 निकालोगे तो लगभग कितना आएगा? 100 के आसपास आएगा। तो 100 से ज्यादा जा रहा, तो ज्यादा तो लेंगे नहीं, इसलिए ही विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, कौन सी योग्यता नहीं है? तो देखो, भारत का नागरिक हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पागल या दिवालिया ना हो, ये भी योग्यता है। सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, ये तो आपका गलत है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो इसकी योग्यता में शामिल नहीं है। उम्र जो है वो 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध है? तो आप सभी लोग जानते हैं 3 प्रकार के आपातकाल हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 में है, राष्ट्रपति शासन जो कि आर्टिकल 356 में है, और वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 360 में है। वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया गया है, इसलिए ही आपसे पूछा है। राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी बताओ। लोक लेखा समिति में 30 सदस्य होते हैं, पता नहीं हो या सत्य या नहीं हो। प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, ये तो पहले। और तीसरा तो बिल्कुल करेक्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये भी गलत है। यानी कि फिलहाल दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जो लोक से लेखा समिति है ना, इसमें 22 सदस्य होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म पवन है? गर्म पवन, जल्दी बताओ कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सिराको। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। गोपालपुर तट किस राज्य में स्थित है? तो गोपालपुर तट किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो किस राज्य में है सबसे ज्यादा लिंगानुपात? तो सही आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, दिए गए विकल्पों में तमिलनाडु जो है वो सबसे ज्यादा है लिंगानुपात में, लेकिन भारत के सभी राज्यों में अगर लिंगानुपात की बात करें तो वो है केरल। क्योंकि ऑप्शंस में केरल नहीं है इसलिए तमिलनाडु है, लेकिन भारत में अगर बात करें तो केरल है। ठीक है। निम्नलिखित में से किससे वर्षा होती है? भारत में किससे वर्षा होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, उत्तर पूर्व मानसून से भी होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से भी होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, सभी कारणों से होती है। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन एवं भंडारण दोनों की दृष्टि में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो उसके लिए है उड़ीसा। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो जो क्वेश्चंस जहां पूछा जाएगा बताऊंगा वहीं, ऐसा नहीं है कि जेल वाटर की तैयारी करवा रहा तो झूठ बोल जाऊंगा आपसे कि भैया ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में यहाँ पूछ लिया वहां पूछ लिया, नहीं। जो क्वेश्चंस जहां पूछा जाएगा बताऊंगा। ठीक है। तो इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। 2000 वाले 16 वाले सेट में देख लेना तो पता चल जाएगा। संताल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो संताल जनजाति कहाँ पर निवास करती है? झारखंड में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो वेटनी कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। एक बिट का मान जो है वो एक ही होता है। ठीक है। तो इस बात ये सबसे छोटी इकाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश का पूछा, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यूपीएससी सॉरी यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? मैंने यूपीएससी पढ़ दिया, फ्लो में बह गया मैं, है ना। इसका फुल फॉर्म अगर पता करना है तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है तो कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो कहाँ पर होता है? मथुरा में। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हस्त निर्मित कागज की बात हो रही है तो मथुरा। ठीक है, और काल्पी में भी होता है लेकिन मथुरा ज़्यादा है, इसलिए मथुरा लगाएंगे। सिंथेटिक रबर को रासायनिक रूप से किस यौगिक के रूप में जाना जाता है? तो किस यौगिक के रूप में जाना जाता है सिंथेटिक रबर को? स्टायरिन ब्यूटाइडिन। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सोडियम थायोसल्फेट को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? अगर आप बाजार में सोडियम थायोसल्फेट लेने जाएंगे तो आप क्या बोलोगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइपोविलियन। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गोली चलाते समय बंदूक से पीछे की ओर धक्का लगना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संवेग संरक्षण का नियम। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंतर अवधि तुलनीयता है। तो अंतर अवधि तुलनीयता है किसकी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र या क्षेत्र विशेष के लिए दो समय अवधियों के लिए लिए गए आंकड़े की तुलना करना। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अर्थशास्त्र का है, इतना कठिन नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ लेना, ठीक है। यदा यदा ही योगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यदा यदा ही योगी इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विजय त्रिवेदी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था मुख्य रूप से किन प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित है? तो किन प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुलिस अधिनियम 1861, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उत्तर प्रदेश विनियमन एवं दंड प्रक्रिया 1973, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये और भी दोनों ही ठीक है। तीसरा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका हो चुका एक बार, और इस बार आप गलत नहीं करना, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।